नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने विद्यापति पदावली जो रामवृक्ष शर्मा बेनीपुरी द्वारा संपादित है उसका 23वां पद व्याख्या के लिए विश्लेषण के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। 23वां पद इस प्रकार है। कामिनी करय सनाने, कामिनी करय सनाने, हेरि तहि हृदय हनय पंचबाने। चिकुर गरय जलधारा, जनि मुख शशि डरें रोए अंधारा। कुछ जुग चारु चकेवा, निय कुल मिलत आनी कोने देवा। ते शंकाएं भुज पासे, बांधि धैल उड़ि जाइत आकाशे। तीतल बसन तनु लागू, मुनि हुक मानस मनमथ जागू। सुकवि विद्यापति गावे, गुणमति धनी पुनमत जन पावे। यह पद जो है सद्यः स्नाता नायिका के वर्णन से संबंधित और सद्यः स्नाता नायिका को देखते हुए दूसरे तीसरे मनुष्यों पर क्या प्रतिक्रिया होती है और दूसरे तीसरे साधारण मनुष्यों की बात क्या कहनी जब मुनियों के मन में तीव्र प्रतिक्रिया होती है तो इन सब का बड़ा ही सजीव और जीवंत चित्रण कविवर विद्यापति ने किया है। पहले इस पद के कुछ कठिन शब्दों के अर्थों को जान लें। कामिनी नायिका और वही धनी भी है। कामिनी नायिका जिसके मन में काम की इच्छा जागृत हो गई, वही कामिनी राधा। करय कर रही है, सनाने स्नान कर रही। हेरि तई हेरि तही उसको देखते ही हनये आघात लगता है। पंचबाने कामदेव। चिकुर केश राशि, बाल नायिका के काले बाल। गरए मतलब गिर रहा है, चू रहा है, टपक रहा है। जलधारा जल की धारा, जल प्रवाह। जनी जनी मतलब जानो मानो, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है जनी में। मुख शशि यानी मुख रूपी चंद्रमा। मुख शशि मुख रूपी चंद्रमा। और डरे डर से रोए रो रहा है अंधारा
अंधकार, अंधेरा। कुछ जुग, कुछ मतलब उरोज, पयोधर, जुग मतलब युगल, दो जोड़ा, चारु, चारु मतलब सुंदर, परंतु यहाँ चारु का अर्थ होगा चंचल, उड्डयनशील, उड़ने वाला। चारु का अर्थ सुंदर होता है, परंतु यहाँ चारु का अर्थ चंचल होगा, उड्डयनशील होगा, उड़ने वाला होगा। चकेवा, चकवा पक्षी। नीय मतलब निज, अपने। अकुल मतलब समूह, झुंड। मिलत मिलेगा, मिल जाएगा। आनी, आनी मतलब लाकर। कोने, कौन, देवा, देने वाला है। देवा मतलब देने वाला है। और ते और वे, शंकाएं, वे ही शंकाएं हैं, या इसी। ते मतलब इसी या इन्हीं। शंकाएं, शंकाएं, संशय। भुज, बाँह, हाथ। पासे मतलब पाश, बंधन। बांधी, बांधकर, धैल, रखा। उड़ी, उड़, जाइत, जाए नहीं, आकाशे, आकाश में, गगन में, नभ में। तीतल मतलब भींगा हुआ, गीला, आर्द्र। वसन मतलब वसन, वस्त्र। तनु शरीर, लागू, लगा हुआ। मुन, मुनिहुक, मुनि के। मानस मतलब मन, मनमथ मतलब कामदेव। जागू मतलब जाग जाता है, जाग गया। सुकवि, कविवर विद्यापति की यह उपाधि है। सुकवि और विशेषणगत उपाधि है। गावे, गा रहे हैं। गुणमती धनी, यह कामिनी जो है, नायिका जो है, राधा जो है, वह गुणमती है, गुणों वाली है। और धनी, और रूप और गुण दोनों से संपन्न होने के कारण धनी भी है। पुनमत और जन, जन मतलब पुरुष। जन, जन मतलब पुरुष। और पुरुष मतलब नायक। श्री कृष्ण। पावे, पाएगा, प्राप्त करेगा। यहाँ एक व्याकरण देखिए उस समय का, कि धनी है, नायिका है, स्त्रीलिंग है, तो गुणमती है। और गुणमती आज के अनुसार यह। और पुरुष है, जन है, पुंगलिंग है, तो देखिए क्या है, पुण्यमत है, मति नहीं है। यह गुणमती विशेषण जो है स्त्रीलिंग है, स्त्रीवाची है। और पुण्यमत विशेषण जो है यह पुंगलिंग है, पुरुषवाची है। यह है।
और आज के अनुसार पुण्यमत मतलब पुण्यवान, पुण्यवान, यह हम देख रहे। कामिनी करय स्नाने, कामिनी नायिका राधा स्नान कर रही है और स्नान करती हुई कामिनी को देखते ही हृदय पर कामदेव का आघात पड़ता है, चोट पड़ती। कामिनी स्नान कर रही है, स्नान करती हुई कामिनी को देखते ही कामदेव हृदय पर आघात करता है। चिकुर गरय जलधारा, कामिनी के, नायिका के, राधा के काले केशों से जल की धारा गिर रही है, टपक रही है, चू रही है। और जनी मानो ऐसा प्रतीत होता है मुख शशि डरें रोए अंधारा, मुख रूपी चंद्रमा के डर से, मुख रूपी चंद्रमा के डर के मारे केश रूपी, काले केश रूपी अंधकार जो है रो रहा हो, यह है। मुख रूपी उज्ज्वल सुंदर चंद्र के डर के कारण केश रूपी अंधकार जो है वह रो रहा हो। कुछ जुग चारु चकेवा, और नायिका के जो युगल उरोज हैं, कुछ हैं, पयोधर हैं, वे चकेवा पक्षी के समान सुंदर, चंचल हैं, उड्डयनशील हैं, उड़ने वाले। नियकुल मिलत आनी कोने देवा, और नायिका आशंकित है कि यदि ये उड्डयनशील चकवा रूपी पयोधर युगल उड़कर अपने कुल से, झुंड से, समूह से मिल जाएंगे तो कौने आनी देवा, कौन लाकर, आनी मतलब लाकर, कोने मतलब कौन, कौने आनी देवा, कौन लाकर देने वाला है, अर्थात कौन लाकर देगा, यह समझना है। यदि ये उड्डयनशील चकेवा रूपी नायिका के दो पयोधर उड़कर अपने झुंड से मिल जाएंगे तो कौन लाकर देगा, कौन लाकर देने वाला है।
ते शंकाएं, और इन्हीं शंकाओं के मारे, इन्हीं शंकाओं के कारण भुज पासे, और भुजाओं के पाश में, बंधन में बांधि धैल। नायिका ने क्या किया है, युगल उरोजों को अपनी भुजाओं के बंधन में बांध रखा है। बांधि धैल, बांध रखा है, इस डर से बांध रखा है, उड़ी जाइत आकाशे, कहीं उड़कर आकाश में अपने झुंड में, अपने समूह में नहीं मिल जाए। और यदि ऐसा होता है तो फिर कौन लाकर देने वाला है, कौन लाकर देगा। तो यह है तीतल बसन तनु लागू। भींगा हुआ वस्त्र जो है, गीला कपड़ा जो है, नायिका के शरीर से लगा हुआ है, चिपका हुआ है, सटा हुआ है, और यह सब देख करके मुनिहुक मानस मनमथ जागू। मुनि के मन में भी कामदेव का उदय हो जाता है। मुनि के मन में भी काम वासना जग जाती है, जाग पड़ती है। साधारण मनुष्य की कौन कहे। सुकवि विद्यापति गावे, और सुकवि विद्यापति गाकर कहते हैं, धनी गुणमती, कि यह रूप गुण यौवन से संपन्न कामिनी नायिका राधा जो धनी है, वह गुणमती भी है। और ऐसी रूप गुण संपन्न धनी को, नायिका को कौन प्राप्त करेगा। पुण्यमत जन पावे, जो पुण्यवान पुरुष होगा वही पाएगा। योग्य नायक होगा, योग्य नायक जो पुरुष हैं, जन हैं, वह श्री कृष्ण ही हैं, तो वही पाएंगे। यह है मैं बार बार कह रहा हूँ कि विद्यापति नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हैं, अपूर्व रूप सौंदर्य का वर्णन करते हैं, किंतु उसके लिए हर हमेशा उसी के अनुकूल तदनुरूप योग्य वर की बात करते हैं। अयोग्य वर की बात कभी नहीं करते हैं। तो यह हमने देखा है और इस पद को समझा है, जाना है, बूझा है। आप भी इसको अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।